हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारा टॉपिक है जिम जाना क्यों है इतना ज़रूरी। यदि हम वर्कआउट करना छोड़ देते हैं तो हमारी बॉडी पर क्या क्या प्रभाव पड़ेंगे, आज हम इसके बारे में बात करेंगे। तो वीडियो से जुड़े रहें, आपको जो है पूरी पूरी जानकारी मिलेगी कि हम वर्कआउट छोड़ देते हैं तो हमारी बॉडी पर क्या प्रभाव पड़ेगा। और जो भी भाई हमारे चैनल पर अभी नए आए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन की घंटी को दबा लें, जिससे कि आपको हर रोज़ एक अच्छी अच्छी वीडियो और आपको हर रोज़ एक अच्छी नॉलेज मिलती रहेगी, जो कि हमारी जो वीडियो है सबसे पहले आप तक पहुंच सके। ओके दोस्तों, अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और अब हम आपको बताते हैं कि एक्सरसाइज छोड़ देने से हमारी बॉडी पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो दोस्तों, वर्कआउट को हम यदि छोड़ देते हैं तो जो हमारी बॉडी का जो गेन है यानी कि वेट है, वेट बॉडी का वजन बढ़ने लगता है। यदि हम वर्कआउट छोड़ देते हैं तो हमारी जो बॉडी है उसका वजन दिन पर दिन बढ़ता जाता है। क्योंकि उसकी वजह ये है क्योंकि हम वर्कआउट तो छोड़ देते हैं लेकिन हम खाना नहीं छोड़ते हैं। खाना तो हमारा वही रहता है जो हमारी दिनचर्या चल रही थी, वही दिनचर्या रहती है। लेकिन हमारा जो वर्कआउट है, जो वर्कआउट करते थे अभी तक हम 1 घंटा या 2 घंटा जो हम जिम में मेहनत करके कैलोरी बर्न करते थे, वो हमारा कैलोरी बर्न करना बंद हो जाएगा। क्योंकि जब हम वर्कआउट नहीं करेंगे तो कैलोरी बर्न नहीं होगी, तो हमारा खाना वही रहता है और हम कैलोरी बर्न नहीं कर पाते हैं। तो इस वजह से हमारी बॉडी पर धीमे धीमे वजन बढ़ने लगता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक होगा। क्योंकि हमारी बॉडी पर ज़्यादा वजन बढ़ेगा, फालतू की चर्बी बढ़ेगी बॉडी पर, वो आने वाले समय के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होगी, जिससे कि हमारी बॉडी पर बहुत सारे दुष्प्रभाव तरीके के अनेकों बीमारियां पड़ेंगी, जो कि आप सभी लोग जानते ही हैं। फालतू का बॉडी पर फैट होना कितना दुष्प्रभाव पड़ेगा अपनी बॉडी पर। ओके दोस्तों, अब हम चलते हैं दूसरी बात पर, जो कि यदि हम वर्कआउट नहीं करते हैं तो जो हमारी भोजन की जो प्रक्रिया है वो भी बहुत स्लो डाउन हो जाती है। किस तरीके से, जो कि जो लड़के पतले होते हैं, जो वर्कआउट करते हैं तो वो मेहनत करते हैं, उसके बाद जो हमारी बॉडी खाने के लिए खुद मांगती है। क्योंकि हम वर्कआउट करते हैं तो हमारी जो है बॉडी पर इतना मेहनत पड़ती है तो हमें ऑटोमेटिकली भूख लगती है, तो वो हमारी भूख भी कम हो जाती है। जब हम वर्कआउट करना छोड़ देते हैं तो हमारी जो पाचन क्रिया है वो बहुत स्लो डाउन हो जाती है। जब हम वर्कआउट करते हैं तो हमारी जो पाचन क्रिया है वो भी बहुत अच्छे तरीके से रहती है और हमारा जो खून का संचालक है वो दौड़ता रहता है। क्योंकि अब हम वर्कआउट करेंगे तो हमारा जो खून का संचालन है वो चलता रहता है और इसी वजह से हमारी जो पाचन क्रिया है वो भी स्वस्थ रहती है। ओके दोस्तों, अब हम चलते हैं तीसरी बात की तरफ। जब हम वर्कआउट करते हैं तो हम नियमित समय पर उठते हैं, उसके बाद हमारा जो है उठने का समय भी एक एक्चुअल टाइम में बिल्कुल सही हो जाता है। और जब हम वर्कआउट करना छोड़ देते हैं तो हमारा जो शरीर है वो बहुत ज़्यादा आलसीपन हो जाता है। इसके कारण हम सुबह बहुत लेट उठते हैं, तो ये भी बहुत बड़ा दुष्प्रभाव है बॉडी के लिए जब हम वर्कआउट करना छोड़ देते हैं। यदि हम वर्कआउट करना नहीं छोड़ेंगे तो हम एक समय पर उठेंगे और हमारा जो दिनचर्या है वो बहुत ही अच्छा जाएगा। क्योंकि हमारा जो बॉडी है वो आलसीपन नहीं रहेगी। जब आलसीपन नहीं रहेगी तो हमारी जो बॉडी है वो बहुत ही ज़्यादा समय बहुत अच्छा जाएगा और काफ़ी अच्छा महसूस भी होगा। इसके बाद दोस्तों, हमारा जो है वर्कआउट करते हैं तब तक तो हमारा स्टेमिना बहुत अच्छा रहता है, लेकिन हम वर्कआउट करना छोड़ देते हैं तो हमारा जो स्ट्रेंथ या स्टेमिना है बॉडी का वो बहुत ही ज़्यादा डाउन हो जाता है। क्योंकि जब हम वर्कआउट करते हैं तब तक तो हमारा जो मसल टोन है बहुत अच्छा रहता है, लेकिन हम वर्कआउट करना छोड़ देते हैं तो उस मसल टोन में भी बहुत ज़्यादा गिरावट आ जाती है बॉडी पर। ओके दोस्तों, उसके बाद जिम का जब हम वर्कआउट करते हैं तो हमारा जो हृदय है, जो हृदय है बॉडी का वो बहुत ज़्यादा फिट रहता है। लेकिन हम इसको वर्कआउट करना छोड़ देंगे तो हमारे जो हृदय में वो भी बहुत ज़्यादा गिरावट आएगी और ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा दुष्प्रभाव रहेगा। क्योंकि पता नहीं है, समय का कुछ कह नहीं सकते हैं। क्योंकि जब हम वर्कआउट करते हैं तो हमें बहुत सारे फ़ायदे मिलते हैं, लेकिन हम वर्कआउट करना छोड़ देंगे तो बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। और दोस्तों, जब हम रोज़ाना वर्कआउट करते हैं तो हमारा जो इम्यूनिटी सिस्टम है बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहता है। उसके कारण हमें बॉडी पर
जो बुखार बीमारी आती हैं वो भी नहीं आती हैं, क्योंकि हम वर्कआउट करते रहते हैं तो हमारा इम्यूनिटी सिस्टम बहुत ज़्यादा बेहद शरीर में फ़ायदेमंद रहता है और हमारा इम्यूनिटी सिस्टम बहुत ही ज़्यादा मजबूत होता है। इसके कारण हमारे पास बीमारियां नहीं आती हैं। लेकिन वही चीज़ जब हम वर्कआउट करना छोड़ देंगे तो हमारा जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो बहुत वीक होता जाएगा दिन ब दिन और हमें काफ़ी सारी बीमारियां आती रहेंगी। दोस्तों, आपने देखा होगा जो लड़के वर्कआउट करते हैं या जो लड़के इस वीडियो को देख रहे हैं तो उन्होंने खुद नोटिस किया होगा, जब से आपने जिम ज्वाइन की है या जब से आपने कोई शारीरिक व्यायाम करते हैं घर पर, तो आपको जो बीमारियां हैं बहुत कम लगती होंगी। आप मेरी बात को समझ चुके होंगे। दोस्तों, हमें वर्कआउट करने से बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहता है। वर्कआउट हमें करना चाहिए, शरीर को हमें स्वस्थ रखना है तो आप वर्कआउट करें। यदि आप जिम में नहीं कर पा रहे हैं कोई बात नहीं है, आप जिम में ना करें, लेकिन आप जिम नहीं जा पा रहे हैं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे पास समय नहीं होता है, लेकिन मैं फिर भी उन दोस्तों के लिए ये भी बोलूँगा कि हमें अपने शरीर के लिए 1 घंटा निकालना चाहिए। समझ रहे हो ना मेरी बात को? दोस्तों, हम अपना जीवन जी रहे हैं, किस लिए जी रहे हैं? हम अपने लिए जी रहे हैं। यदि हमारा शरीर ही नहीं रहेगा तो किसके लिए आप काम करोगे? कुछ लोग जो होते हैं वो लोग ये बोलते हैं कि हमारे पास समय नहीं है वर्कआउट करने के लिए। तो दोस्तों, आपके पास समय नहीं है, मेरा ये समझ में नहीं आ रहा है। आपके पास समय नहीं है, आप इतना काम कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? कर तो अपने शरीर से ही रहे हो। तो आप जब इतना काम कर रहे हैं शरीर के लिए तो 1 घंटा निकालना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो दोस्तों, वर्कआउट करें, स्वस्थ रहना है तो 1 घंटा समय निकालें जिम के लिए। हाँ, अब कुछ लोग हैं जो जिम नहीं कर पा रहे हैं तो मैं उन लोगों के लिए भी बता दूं, सुबह उठें मॉर्निंग में जल्द ही, और वहाँ ऐसी बात नहीं है, जहाँ आप रहते होंगे वहाँ जगह होगी टहलने के लिए, तो आप सुबह सुबह टहलने जाएं, जिससे कि आपको जो है बीमारियां कम लगें। और हो सके तो वर्कआउट भी ज्वाइन करें, हो सके तो जिम ज्वाइन करें और 1 घंटा समय वहाँ वर्कआउट करें, जिससे आपकी बॉडी पे प्रॉपर वे पसीना निकलेगा तो हमारी जो बीमारियां हैं बहुत कम होंगी। और मैं ये भी कहूँगा दोस्तों, जो हमारे पास बीमारियां हैं ऑलरेडी, ऐसा होता है कुछ बीमारियां होती हैं बॉडी के अंदर, तो वो बीमारी अपने आप ही धीमे धीमे करके कम होने लगेंगी। तो दोस्तों, वर्कआउट करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है आज के समय के लिए, क्योंकि अक्सर हमने देखा है इतनी सारी बीमारियां, जैसे कि अभी कोरोना चला था जिसमें माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और साथ में WHO वाले जो डॉक्टर्स वगैरह हैं सभी ने यही बोला था कि जिसका इम्यूनिटी सिस्टम सही है तो उसको कोरोना नहीं होगा। तो दोस्तों, बात कहाँ आई? इम्यूनिटी सिस्टम कहाँ से सही होगा? जब हम वर्कआउट करेंगे। तो दोस्तों, समझ चुके होंगे, बड़ी बीमारी थी कोरोना महामारी, उसमें भी इम्यूनिटी सिस्टम की ही बात कर रहे थे। तो दोस्तों, वर्कआउट करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और रही बात बीमारियां की, तो बीमारियां नहीं रहेंगी जब आप वर्कआउट करेंगे, तो बीमारी आपको नहीं पड़ेगी। चलो दोस्तों, मैं इसी बात पे अपनी वीडियो को यहीं तक समाप्त करता हूँ, और दोस्तों आगे और भी अच्छी वीडियो लाएंगे। तो दोस्तों, चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको हर रोज़ एक अच्छी नॉलेज और एक अच्छी रोज़ वीडियो मिल सके। ओके दोस्तों, धन्यवाद।